हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान रावलपिंडी में जीएचक्यू के बेहद करीब अटैक, और ये अटैक कल से चल रहे हैं। बाय द वे, ये कल से चल रहे हैं। और वहां जो रेस कोर्स है रावलपिंडी में, जो फौजियों ने अपनी अय्याशी के लिए बनाया हुआ था, वो रेस कोर्स अब रेस कोर्स नहीं हो रहा है, बचा है, वो शमशान बन गया है। वहां की तस्वीरें ऐसी हैं कि वो जगह पहचान में नहीं आ रही हैं। सैटेलाइट इमेज पहले और आज अगर आप उसको मिलाकर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये वही जगह है क्या। इस कदर तबाही बर्पा की है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर, और खास तौर से रावलपिंडी। लोग ये कहते हैं कि अगर आपको आतंक की नस वहां समझना है तो वहां आतंक की नस है आर्मी, और उस आर्मी हेडक्वार्टर को रावलपिंडी में उसकी औकात दिखाई गई है। जनरल पादी, बिल्कुल हमारा देखिए बहुत प्रिसाइजली हमने पहले से टारगेट सब चुन के रखा हुआ था, और हमारा जो इंटेलिजेंस इनपुट भी थी बहुत पुख्ता था, जिसके वजह से हमने उनको मैसेज भी दिया कि भाई देखो हमने सिविल एरिया में नहीं जा रहे हैं, हमारा लिए जो आतंक की आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी में जो टारगेट हमने ये कि हम चुन के ख़त्म करेंगे। और हमारा जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री में उसका भी सुपीरियरिटी है, और वो भी हमने दखा दिया है, और उसका ये फल है कि आज हमारा इतना सक्सेस हुआ है ये सारा सिस्टम। और हमारे समझता है वहाँ का ये जो हम इतनी उदारता करके हम करते हैं, ये जो मुल्ला वहाँ पे हैं ये समझते हैं क्या, जो कठमुल्ले इनके मदरसों में रोज गजवा हिंद कहते हैं, उनकी समझ में आएगा ये कि हम सिविलियन को नहीं दागते। मैंने उस दिन कहा था जब ये बात हो रही थी ना कि इनकी बीवी छोड़ के चली गई, मैंने कहा भाई अपनी अपनी जो आपकी बेग में है उनको ये बता दो कि हिंदुस्तानी औरतों और बच्चों पे नहीं हमला करते, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये तो और हिंदुस्तानी उनको माले गनीमत नहीं समझते। बहरहाल मैं इसको जरा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। मीरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कैप्टन मीरा दवे लगातार दिन रात हमारे साथ, और ऑपरेशन सिंदूर की हमारे साथ एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव महिला शक्ति, नारी शक्ति, और वो हमारे साथ लगातार चर्चा में है। कल रात में देर रात तक हमारे साथ जुड़ी रही। पाकिस्तान भारत बॉर्डर से एक और खबर, फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर कर दिया गया है। फिरोजपुर में पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठ हो रही थी, घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। बाय द वे कैप्टन मीरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? उम्मीद है नींद आई होगी आपको, या ये एंजाइटी थी कि अब देखा जाए अब क्या अपडेट आ रहा है, अब देखा जाए अब क्या अपडेट आ रहा है। कैसी रात गुजरी, और आपने कल रात से खास तौर से अभी तक के मामले को आप कैसे समराइज करती? जी सुप्रभात दिनेश जी। ये आरंभ करना चाहूंगी कि सिंदूर से जो रचा गया वो रण का श्रृंगार आतंकिस्तान अब जान चुका। क्या होता है भारत का प्रहार, क्या होता है भारत का प्रहार, इससे अच्छी और सुबह क्या हो सकती है। अभी कुछ 15 मिनट पहले दिनेश जी मेरे घर से, अभी बारिश हो रही थी सुबह सुबह, और घर से इतना सुंदर यहाँ पे रेनबो जो दिखा है, तो ऐसा लगा यही अखंड भारत का एक नया सवेरा सा दिख गया। तो आपकी जो कल आपने 11 का जो व्रत किया था, आई थिंक वो सफल रहा है, और आगे और हमें जो कामयाबी देखने को मिल रही है वो लगातार टाइम्स नाउ नव भारत दिखाया जा रहा है, तो दैट इज अमेजिंग। तो जिस हिसाब से आपने पूछा कि कैसे समराइज करते, आई थिंक अगर एक लाइन में ये चीज बोली जाए कि सबसे बड़ी चोट जो पाकिस्तान को भारत के वीरों ने पहुंचाई है वो उसके दिल में प्रहार करके जो पंजाब जो हमेशा आ रही है, मैं वो आपको बता देता हूँ। कराची में जिस तरह से हमले हुए हैं कल, तो एक तो बहुत बड़ा फॉल देखा गया था वहां के मार्केट में, और आज वहां का मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है। अब वहां दुकान बंद, शटर बंद, वहां की ये हालत। हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान रावलपिंडी में जीएचक्यू के बेहद करीब अटैक, और ये अटैक कल से चल रहे हैं। बाय द वे, ये कल से चल रहे हैं। और वहां जो रेस कोर्स है रावलपिंडी में, जो फौजियों ने अपनी अय्याशी के लिए बनाया हुआ था, वो रेस कोर्स अब रेस कोर्स नहीं हो रहा है, बचा है, वो शमशान बन गया है। वहां की तस्वीरें ऐसी हैं कि वो जगह पहचान में नहीं आ रही हैं। सैटेलाइट इमेज पहले और आज अगर आप उसको मिलाकर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये वही जगह है क्या। इस कदर तबाही बर्पा की है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर, और खास तौर से रावलपिंडी। लोग ये कहते हैं कि अगर आपको आतंक की नस वहां समझना है तो वहां आतंक की नस है आर्मी, और उस आर्मी हेडक्वार्टर को रावलपिंडी में उसकी औकात दिखाई गई है। जनरल पादी, बिल्कुल हमारा देखिए बहुत प्रिसाइजली हमने पहले से टारगेट सब चुन के रखा हुआ था, और हमारा जो इंटेलिजेंस इनपुट भी थी बहुत पुख्ता था, जिसके वजह से हमने उनको मैसेज भी दिया कि भाई देखो
हमने सिविल एरिया में नहीं जा रहे हैं। हमारा लिए जो आतंक की आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी में जो टारगेट हमने ये कि हम चुन के ख़त्म करेंगे, और हमारा जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री में उसका भी सुपीरियरिटी है, और वो भी हमने दखा दिया है, और उसका ये फल है कि आज हमारा इतना सक्सेस हुआ है ये सारा सिस्टम। और हमारे सिविलियन समझता है वहां का ये जो हम इतनी उदारता करके हम करते हैं, ये जो मुल्ला वहां पे हैं ये समझते हैं क्या, जो कठमुल्ले इनके मदरसों में रोज गजवा हिंद कहते हैं, उनकी समझ में आएगा ये कि हम सिविलियन को नहीं दागते। मैंने उस दिन कहा था जब ये बात हो रही थी ना कि इनकी बीवी छोड़ के चली गई, मैंने कहा भाई अपनी अपनी जो आपकी बेगमें हैं उनको ये बता दो कि हिंदुस्तानी औरतों और बच्चों पे नहीं हमला करते, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये तो और हिंदुस्तानी उनको माले गनीमत नहीं समझते। बहरहाल मैं इसको जरा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। मीरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कैप्टन मीरा दवे लगातार दिन रात हमारे साथ, और ऑपरेशन सिंदूर की हमारे साथ एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव महिला शक्ति, नारी शक्ति, और वो हमारे साथ लगातार चर्चा में है। कल रात में देर रात तक हमारे साथ जुड़ी रही। पाकिस्तान भारत बॉर्डर से एक और खबर, फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर कर दिया गया है। फिरोजपुर में पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठ हो रही थी, घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। बाय द वे कैप्टन मीरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? उम्मीद है नींद आई होगी आपको, या ये एंजाइटी थी कि अब देखा जाए अब क्या अपडेट आ रहा है, अब देखा जाए अब क्या अपडेट आ रहा है? कैसी रात गुजरी, और आपने कल रात से खास तौर से अभी तक के मामले को आप कैसे समराइज करती? जी सुप्रभात दिनेश जी, ये आरंभ करना चाहूंगी कि सिंदूर से जो रचा गया वो रण का श्रृंगार आतंकिस्तान अब जान चुका क्या होता है भारत का प्रहार, क्या होता है भारत का प्रहार। इससे अच्छी और सुबह क्या हो सकती है। अभी कुछ 15 मिनट पहले दिनेश जी मेरे घर से, अभी बारिश हो रही थी सुबह सुबह, और घर से इतना सुंदर यहाँ पे रेनबो जो दिखा है तो ऐसा लगा यही अखंड भारत का एक नया सवेरा सा दिख गया। तो आपकी जो कल आपने 11 का जो व्रत किया था, आई थिंक वो सफल रहा है, और आगे और हमें जो कामयाबी देखने को मिल रही है वो लगातार टाइम्स नाउ नव भारत दिखाया जा रहा है, तो दैट इज अमेजिंग। तो जिस हिसाब से आपने पूछा कि कैसे समराइज करते, आई थिंक अगर एक लाइन में ये चीज बोली जाए कि सबसे बड़ी चोट जो पाकिस्तान को भारत के वीरों ने पहुंचाई है वो उसके दिल में प्रहार करके जो पंजाब जो हमेशा आ रही है, मैम वो आपको बता देता हूँ। कराची में जिस तरह से हमले हुए हैं, कल तो एक तो बहुत बड़ा फॉल देखा गया था वहां के मार्केट में, और आज वहां का मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है। अब वहां दुकान बंद, शटर बंद, वहां की ये हालत है। और देखिए हमारा पीसीआर भी गजब एक्साइटेड है इस समय, मल्टीपल विंडो में एक आदमी को दिखा रहा है। ये होता है एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट हर एक भारतवासी में है इस समय। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, पाकिस्तान की दुर्दशा वहां की आर्मी ने कराई है, क्या वहां की जनता को ये बात समझ में आ रही होगी, या ये चूरन वो चाटते रहेंगे जो वहां की आर्मी चटा रही? नहीं दिनेश जी, इस बार ये बहुत क्लियर है जिस हिसाब से पाकिस्तान